अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से आज हम जानेंगे इब्तदाई मुसलमानों का सब्र सवाब और इसके असबाब अवामिल। कल हम उनके दुश्मनों के बारे में जाने थे। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और सहाबा तो आप तो उनके लिए जान प्राण थे। उनके दिल की गहराइयों से आपके लिए सच्ची मोहब्बत इस तरह उबलती थी जैसे ढाल की ओर पानी बहता है, और जान व दिल इस तरह आपकी ओर खींचते थे जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचता है। आपका रूप हर देह का प्राण था और आपका अस्तित्व हर दिल के लिए चुंबक। इस मोहब्बत, फिदाकारी और जानिसारी का नतीजा यह था कि सहाबा किराम को यह गवारा ना था कि आपके नाखून में चोट लगे या आपके पाँव में कांटा चुभ जाए, चाहे इसके लिए उनकी गर्दनें ही क्यों ना काट दी जाए। एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरी तरह कुचल दिया गया और उन्हें कड़ी मार मारी गई। उतबा बिन रबिया उनके करीब आकर उन्हें 2 पैबंदे लगे हुए जूतों से मारने लगा। चेहरे को मुख्य रूप से निशाना बनाया, फिर पेट पर चढ़ गया। स्थिति यह थी कि चेहरे और नाक का पता नहीं चल रहा था। फिर उनके कबीले बनु तैम के लोग उन्हें एक कपड़े में लपेट कर ले गए। उन्हें यकीन था कि अब वह जिंदा ना बचेंगे, लेकिन दिन की खात्मे के करीब उनकी ज़ुबान खुल गई और ज़ुबान खुली तो यही बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए। इस पर बनु तैम ने उन्हें सख्त सुस्त कहा, निंदा की और उनकी माँ उम्मुल खैर से यह कहकर उठ खड़े हुए कि इन्हें कुछ खिला पिला देना। जब वह अकेली रह गई तो उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से खाने पीने के लिए आग्रह किया, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यही कहते रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। आखिरकार उम्मुल खैर ने कहा, मुझे तुम्हारे साथी का हाल मालूम नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास जाओ और उससे मालूम करो। वह उम्मे जमील के पास गई और बोली, अबू बकर तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में मालूम कर रहे हैं। उम्मे जमील ने कहा, मैं ना अबू बकर को जानती हूँ ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे के पास चल सकती हूँ। उम्मुल खैर ने कहा, बेहतर है। इसके बाद उम्मे जमील उनके साथ आई। देखा तो अबू बकर बड़े ही फटे हाल पड़े थे। फिर करीब हुई तो चीख पड़ी और कहने लगी, जिस कौम ने आपकी यह दुर्गति बनाई है वह यकीनन बदमाश और दुश्मन कौम है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपका बदला उनसे लेकर रहेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए। उन्होंने कहा, यह आपकी माँ सुन रही है। कहा, कोई बात नहीं। बोली, आप सही सालिम हैं। पूछा, कहाँ है। उन्होंने कहा, इब्ने अरकम के घर में है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर अल्लाह के लिए मुझे पर वह अहद है कि मैं न कोई खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। इसके बाद उम्मुल खैर और उम्मे जमील रुकी रही। जब आना जाना बंद हो गया और स्यापा पड़ गया तो ये दोनों अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर निकली।
वे इन पर टेक लगाए हुए थे और इस तरह उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया। मोहब्बत और जानिसारी की कुछ और भी अनोखी घटनाएं हम अपनी इस पुस्तक में मौके मौके से नकल करेंगे। मुख्य रूप से उहुद की लड़ाई की घटनाएं और हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात बयान करते समय। नंबर 3, जिम्मेदारी का एहसास। सहाबा किराम जानते थे कि मिट्टी का यह पुतला जिसे इंसान कहा जाता है उस पर कितनी भारी भरकम और ज़बरदस्त जिम्मेदारियां हैं और यह कि इन जिम्मेदारियों से किसी हाल में भी नहीं बचा जा सकता, क्योंकि इस बचने के जो नतीजे होंगे वे वर्तमान जुल्म व सितम से ज़्यादा भयानक और विनाशकारी होंगे और इस बचने के बाद खुद उनको और सारी मानवता को जो घाटा होगा वह इतना ज़्यादा होगा कि इस जिम्मेदारी के नतीजे में पेश आने वाली कठिनाइयाँ इस घाटे के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। नंबर 4, आखिरत पर ईमान। जो ऊपर लिखी जिम्मेदारी के एहसास को ताकत पहुंचाने की वजह था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात पर अडिग विश्वास रखते थे उन्हें अपने रब के सामने खड़ा होना है, फिर उनके छोटे बड़े और मामूली गैर मामूली हर तरह के कर्म को हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो नेमतों भरी हमेशा की जन्नत होगी या अजाब की भड़कती हुई जहन्नम। इस विश्वास का फल यह था कि सहाबा किराम अपनी ज़िंदगी आशा निराशा की हालत में गुजारते थे, यानी अपने परवरदिगार की रहमत की आशा रखते थे और उसकी सज़ा का डर और उनकी स्थिति वही रहती थी जो इस आयत में बयान की गई है कि वे जो कुछ करते हैं दिल के इस डर के साथ करते हैं कि उन्हें अपने रब के पास पलट कर जाना है। उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि दुनिया अपनी सारी नेमतों और मुसीबतों सहित आखिरत के मुकाबले में मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं, और यह विश्वास इतना पक्का था कि उसके सामने दुनिया की सारी परेशानियां, मशक्क़तें और कड़वाहटें तुच्छ थी। इसलिए वे इन कठिनाइयों और कड़वाहटों को कोई हैसियत नहीं देते थे। नंबर 5, बुनियादी बातों पर पक्का यकीन। इन्हीं खतरों भरे सबसे कठिन और अंधेरे हालत में ऐसी सूरतें और आयतें भी उतर रही थी जिनमें बड़े ठोस और आकर्षक ढंग से इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर दलील जुटाई गई थी, और उस वक्त इस्लाम की दावत इन्हीं उसूलों के चारों ओर घूम रही थी। इन आयतों में इस्लाम वालों को ऐसी बुनियादी बातें बताई जा रही थी जिन पर अल्लाह ने मानवता के सबसे आदर्श और रौनकदार समाज यानी इस्लामी माशरे का गठन तय कर रखा था। साथ ही इन आयतों में मुसलमानों को धैर्य और जमाव पर उभारा जा रहा था। इसके लिए मिसालें दी जा रही थी और उनकी हिकमतें बयान की जाती थी। तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर उन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। वे सख्तियों और बदहालियों से दोचार हुए और उन्हें झिंझोड़ दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और जो लोग उन पर
ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो, अल्लाह की मदद करीब ही है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन्हें यह कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए हैं और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? हालांकि इनसे पहले जो लोग थे हमने उनकी आजमाइश की, इसलिए उनके बारे में भी अल्लाह यह ज़रूर मालूम करेगा कि किन लोगों ने सच कहा, और यह भी ज़रूर मालूम करेगा कि कौन लोग झूठे हैं। और इन्हीं पहलू ऐसी आयतें भी उतर रही थी जिनमें विरोधियों और शत्रुओं के मुंहतोड़ जवाब दिए गए थे। उनके लिए कोई हिला छोड़ा नहीं गया था और उन्हें बड़े स्पष्ट और दो टोक शब्दों में बता दिया गया था कि अगर वे अपनी गुमराही और वैरभाव पर अड़े रहे तो उसके नतीजे कितने संगीन होंगे। इसकी दलील में पिछली कौमों की ऐसी घटनाएं और ऐतिहासिक गवाहियाँ पेश की गई थी जिनसे स्पष्ट होता है कि अल्लाह की सुन्नत अपने वलियों के बारे में और अपने दुश्मनों के बारे में क्या है। फिर इस डरावे के साथ साथ दया व कृपा की बातें भी की जा रही थी और समझाने, बुझाने और रहनुमाई का हक भी अदा किया जा रहा था ताकि रुकने वाले अपनी खुली गुमराही से रुक सके। सच तो यह है कि कुरान मुसलमानों को एक दूसरी ही दुनिया की सैर करा रहा था और उन्हें कायनात में खुदा के ऐसे ऐसे जलवे दिखा रहा था कि उनके आकर्षण के आगे कोई रुकावट ठहर नहीं पा रही थी। फिर इन्हीं आयतों की तह में मुसलमानों से ऐसे ऐसे संबोधन भी होते थे कि जिनमें परवरदिगार की ओर से रहमत, खुशी और हमेशा की नेमतों से भरी हुई जन्नत की खुशखबरी होती थी और जलीम और सरकश दुश्मनों के उन हालत का चित्रण होता था कि वे रब्बुल आलमीन की अदालत में फैसले के लिए खड़े किए जाएंगे। इनकी भलाई और नेकियां जब्त कर ली जाएंगी और इन्हीं चेहरों के बल घसीट कर यह कहते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा कि लो जहन्नम का मज़ा चखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।